अमित ऑफिस के काम में बिजी था कि अचानक उसके मोबाइल फोन की घंटी बजी। अमित मोबाइल की स्क्रीन पर पूजा का नाम देखकर मुस्कुरा दिया और उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। वो अमित की प्रेमिका थी। उसने मोबाइल फोन पर हेलो कहा तो उधर से पूजा की आवाज आई, तुम्हारा प्यार पाने के लिए मेरा मन आज बहुत बेकरार है, जल्दी से घर आ जाओ। उसकी बात सुनकर अमित ने पूछा, तुम्हारा पति आज घर पर नहीं है क्या? नहीं, उधर से खनकती आवाज आई। वह आज ऑफिस नहीं आया तो मुझे लगा कि वह छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ मस्ती कर रहा है, अमित मुस्कुराते हुए बोला। तब पूजा ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, वह कुछ जरूरी काम से अपने एक रिश्तेदार के घर गया है, रात के 10 बजे से पहले लौट कर नहीं आएगा, इसलिए मैं तुम्हें बुला रही हूँ ताकि तुम्हारा प्यार और वो पा सकूं, और ये हमारे पास अच्छा मौका है, जल्दी से यहाँ आ जाओ। तब अमित बोला कि मैं शाम के 4:30 बजे तक जरूर आ जाऊंगा। जिस तरह तुम मेरा प्यार पाने के लिए हर वक्त बेकरार रहती हो, उसी तरह मैं भी तुम्हारा प्यार पाने के लिए बेकरार रहता हूँ। तुम्हारे साथ मुझे जो खुशी मिलती है और जो वो मिलती है, वैसी खुशी तो मुझे अपनी पत्नी से भी नहीं मिलती है। प्यार के समय वह एक बेजान की तरह चुपचाप पड़ी रहती है, जबकि तुम प्यार के हर लम्हों को में खरगोश की तरह कुलाचे मारती हो। तुम्हारी इसी अदा पर तो मैं फिदा हूँ। थोड़ी देर तक कुछ और बातें करने के बाद अमित ने फोन काट दिया और अपने काम में लग गया। 4 बजे तक उसने अपना काम निपटा दिया और दफ्तर से आज जल्दी निकल गया और पूजा के घर पहुंचा। उस समय शाम के लगभग 5:30 ही बज गए थे। पूजा भी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही अमित ने दरवाजे की घंटी बजाई, पूजा ने झट से दरवाजा खोल दिया, मानो वह पहले से ही दरवाजे पर ही खड़ी हो कर अमित का इंतजार कर रही थी। वे दोनों वो वाले प्यार की जल्दबाजी में इतने अधिक थे, अंधे हो गए थे कि फ्लैट का मेन दरवाजा बंद करना भूल गए और झट से बेडरूम में चले गए। दोनों एक दूसरे के करीब आए तो अमित के साथ साथ पूजा भी बेकरार होती चली गई और अमित के साथ उछल कूद करने लगी। दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे पागल हुए जा रहे थे कि मानो इन्हें आज पहली बार ऐसा मौका मिला हो और फिर कभी ना मिले। धीरे धीरे दोनों प्यार की मंजिल की तरफ बढ़ते चले गए और अभी वे दोनों मंजिल तक पर पहुंचे भी नहीं पाए थे कि किसी की आवाज सुनाई पड़ी। यह सब क्या हो रहा है? वे दोनों घबरा गए और झट से एक दूसरे से अलग हो गए। अमित ने दरवाजे की तरफ देखा तो बौखला गया। दरवाजे पर पूजा का पति रवि खड़ा था। उसकी आंखों से उस समय अंगारे बरस रहे थे। तब उन दोनों को इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने दरवाजा बंद नहीं किया था। जल्दबाजी में वो दरवाजा बंद करना ही भूल गए थे। तभी पूजा ने झट से पलंग के किनारे रखे अपने कपड़े उठा लिए। अमित ने भी अपने कपड़े उठाना चाहा, मगर रवि ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया और रवि उनको सब तरह की गालियां देते हुए बोला, मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। अभी मैं आज पड़ोस के लोगों को बुलाता हूँ। तभी पूजा ने रवि के पैर पकड़ लिए और उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। तब रवि ने कहा, मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं कर सकता। तुम तो कहती थी कि मैं कभी किसी पराये मर्द को अपना बदन छूने नहीं दूंगी। बहुत सती सावित्री बनती थी, फिर अभी इसके साथ क्या कर रही थी? अब पूजा कुछ कहती उससे पहले रवि ने अमित से कहा, तुम तो अपने आप को मेरा अच्छा दोस्त बताते थे। यही है तुम्हारा दोस्ती कि अपने दोस्त की पत्नी के साथ ये सब करते हो, अकेला देखकर मजे लेते हो और दोस्ती का दम भरते हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं अभी फोन करके तुम्हारी पत्नी को बुलाता हूँ।
उसे भी तो पता चले कि उसका पति कितना घटिया इंसान है, दूसरे की पत्नी के साथ क्या क्या करता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी पत्नी को पूजा के बारे में पता चल जाएगा तो वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं कसम खाता हूँ कि अब तुम्हारी पत्नी के साथ कोई संबंध नहीं रखूंगा। अब अमित ने भी गिड़गिड़ाते हुए कहा, लेकिन अमित के गिड़गिड़ाने से रवि पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने अमित से कहा, मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं कर सकता। तुम दोनों की करतूत जग जाहिर करने के बाद आज ही मैं इस कलमुही को घर से निकाल दूंगा। इसके बाद तुम्हारी जो मर्जी हो वह करना। इस औरत से संबंध रखना या न रखना, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं होगा। इसके बाद रवि तो चुप हो गया, लेकिन पूजा फिर गिड़गिड़ा कर उससे माफी मांगने लगी। अमित ने भी ऐसा ही किया। रवि के पैर पकड़कर उससे माफी मांगते हुए कहा कि अगर वह उसे माफ करेगा तो उसके पास खुदकुशी करने के अलावा माफ नहीं करेगा तो उसके पास खुदकुशी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा, क्योंकि वह अपनी पत्नी की नजरों में गिर कर नहीं जी पाएगा। आखिरकार रवि उन दोनों की बातों से पिघल गया। उसने अमित से कहा, मैं तुम्हें माफ तो नहीं कर सकता, मगर अपनी जबान बंद रखने के लिए तुम्हें मुझे 5 लाख रुपए देने होंगे। यह सुनकर अमित की बोलती बंद हो गई। उसका सिर भी घूमने लगा। बात यह भी थी कि अमित की माली हालत ऐसी नहीं थी कि वह रवि को 5 लाख रुपए दे सके। उसे जितनी तनख्वाह मिलती थी उससे परिवार का गुजारा चल जाता था, मगर बचत नहीं हो पाती थी। तब अमित ने अपनी माली हालत के बारे में रवि को बताया, मगर वह नहीं माना। उसने कहा, तुम्हारी माली हालत से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम मेरा मुंह बंद रखना चाहते हो तो रुपये देना ही होंगे। अब अमित को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस मुसीबत से कैसे निपटे। उसको चिंता में पड़ा देख पूजा उसके पास आकर बोली, तुम इतना सोच क्यों रहे हो? रुपया बचाने की सोचोगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी, लोग हमारी असलियत जान जाएंगे। तुम खुद सोचो कि अगर तुम्हारी पत्नी को सब कुछ मालूम हो गया तो क्या होगा? क्या वह तुम्हें माफ कर पाएगी? वह तुम्हें छोड़कर चली जाएगी तो तुम्हारी जिंदगी क्या बर्बाद नहीं हो जाएगी? मेरी तो कोई औलाद नहीं है, तुम्हारी तो औलाद है, वह भी बेटी। अभी उसकी उम्र भले ही 5 साल है, मगर बड़ी होने के बाद जब उसे तुम्हारी सच्चाई का पता चलेगा तो सोचो कि उसके दिल पर क्या गुजरेगी। तुमसे वह इतनी ज्यादा नफरत करने लगेगी कि जिंदगी भर तुम्हारा मुंह नहीं देखेगी। अमित पर पूजा के समझाने का असर हुआ और वह रवि को रुपये देने के लिए तैयार हो गया, मगर इसके लिए उसने रवि से 1 महीने का समय मांगा। कुछ सोचते हुए रवि ने कहा, मैं तुम्हें 1 महीने की मोहलत दे सकता हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें कोई गारंटी देनी होगी। तब अमित ने रवि से पूछा, कैसे गारंटी? मैं पूजा के साथ तुम्हारी वो वाली फोटो खींचकर अपने मोबाइल फोन में रखूंगा। बाद में अगर तुम अपनी जबान से मुकर जाओगे तो फोटो सबको दिखा दूंगा। अब मजबूर होकर अमित ने उसकी बात मान ली और फिर दोनों की फोटो अपनी मोबाइल में सेव करके रख ली। साथ में एक वीडियो भी बना ली ताकि दोनों आगे चलकर उसे धोखा ना दे सके। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलता है कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगती हो तो स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।